यूमी अपनी कंपनी लीव करने वाली बात सभी कुकिंग स्टाफ को बताती हैं और इस बात से सभी उदास हो जाते हैं। हेड शेफ यूमी को फेयरवेल पार्टी देने का डिसाइड करती हैं और सब मिलके कैरियोके बार जाते हैं, जहां यूमी एक इमोशनल सॉन्ग सिंग करती है जिससे इयुन भी इमोशनल हो जाती है। और फिर ली शिन हा और जेनी का परफॉर्मेंस देख के सभी हंसने लगते हैं। हेड शेफ भी उसे न्यू जॉब के लिए बेस्ट विशेस देती है और उसके इम्प्रूवमेंट की भी अप्रिशिएट करती है। जिनवुक यूमी के ऑफिस रूम में आता है, जो छोड़ के यूमी कब का चली गई थी। इससे पहले जब यूमी अपना सामान पैक कर रही थी, उसे उसकी रेसिपी बुक दिखती है जिसमें उसने जिनवुक के लिए एबलोन राइस की रेसिपी प्रिपेयर करके रखी थी, पर उसे बनाने से पहले ही उसे कंपनी छोड़ के जाना पड़ रहा था। यूमी न्यू जॉब के लिए दूसरे टाउन जाने वाली थी, इसलिए वो अपनी मदर को अपना और डोंगो का ख्याल रखने के लिए कहती है। सामान पैक करते वक्त वो जिनवुक का दिया बॉक्स रखने जाते हैं तो उसकी मदर उसे कहती है कि वो डायरेक्टर बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो इतने से स्कैंडल को भी हैंडल नहीं कर सका। और वो यूमी को भी कहती है कि उसकी वजह से वो अपने आप को परेशान ना करे। तो यूमी वो बॉक्स गार्बेज में डालने जाती है और जिनवुक यूमी के ही बारे में सोच रहा था। उसे वो दिन याद आता है जब यूमी के कन्फेशन के बाद उसने उसे वो बॉक्स गिफ्ट दिया था और तब वो कितना खुश था। पर आज ना तो वो बॉक्स उसके पास है, ना ही यूमी। यूमी भी उस बॉक्स को अपने पास ही रख लेती है। नेक्स्ट डे सेक्रेटरी जंग जिनवुक को बताता है कि उन्होंने हायरी की वो न्यूज़ ब्लो अप होने से पहले ही सॉर्ट आउट कर ली और यूमी डेजियन के यूनिवर्सिटी कैफ़े में ट्रांसफ़र हो गई है, ये बात भी वो उसे बताता है। यूनिवर्सिटी कैंटीन में आकर यूमी को पता चलता है कि वहाँ पर पूरा कुकिंग स्टाफ मेल है। वो यूमी से उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं तो वो डेबाक कंपनी बताती है। यहाँ वो भी ऐसे ही कहते हैं कि जैसा कंपनी के फर्स्ट डे में हेड शेफ ने उससे कहा था। यूमी कहती है कि वो गुड जॉब करेंगी, पर यहाँ का वर्क तो यूमी को कंपनी के वर्क से ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। इवन स्टूडेंट भी लिमिट से ज़्यादा मील पैक कर रहे थे। यहाँ जिनवुक चेयरमैन चा से मिलने जाता है और चेयरमैन चा उसे उनकी पोजीशन लेने के लिए बोलते हैं, पर जिनवुक मैरिज से पहले ये डिसीजन नहीं लेना चाहता था। पर चेयरमैन चा कहते हैं कि उनके जीते जी तो पॉसिबल नहीं लगता। वो जिनवुक को उनके कहे मुताबिक ही करने को बोलते हैं और अगर वो नहीं करेंगे तो वो उसकी जगह किसी और बिजनेस स्पेशलिस्ट को दे देंगे। जिनवुक ने पहले की तरह ही अपने आप को ओवरवर्क में डाल दिया था और खाना पीना भी छोड़ दिया था। जब वो ऑफिस में बैठा होता तो उसे सेक्रेटरी जंग का बुके के लिए फ़ोन आता है, क्योंकि जिनवुक की मदर का बर्थडे जल्दी ही आने वाला था और वो हर साल अपनी मदर को बर्थडे के दिन बुके भिजवाता था। यहाँ यूमी से मिलने हायुनते आता है और वो उससे उसके काम के बारे में पूछता है और उसे ये भी बताता है कि टीवी पर इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होने के बाद वो कितना बिजी हो गया है। यूमी खुश तो लग रही थी, पर हायुनते फिर भी उससे पूछता है क्या वो ठीक है। पर यूमी कहती है कि अगर वो पर्सन ठीक है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो ही जाएंगी। और फिर वापस जाते वक्त फाइनली हायुनते अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है। वो यूमी को बताता है कि वो उसे लाइक करता है। इससे यूमी शॉक हो जाती है। यूमी उसे गले से लगा लेती है और सॉरी कहती है। असल में हायुनते यूमी से ना तो किसी आंसर की उम्मीद रखना चाहता है और वो ना ही उस पर किसी तरह का दबाव डालना चाहता है। वो बस यूमी को ये बात इसीलिए बताता है ताकि उसे पता हो। ये सब जिनवुक भी देख लेता है, पर इस बार वो उन्हें अकेला ही छोड़ देता है। जिनवुक ओवरवर्क करने की वजह से उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। जिनवुक की ऐसी हालत देखकर सेक्रेटरी जंग यही सोचता है कि अगर उसने फिर से किसी को डेट किया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। जिनवुक ऑफिस में ओवरटाइम वर्क कर रहा था, तभी हायरी उसे फ़ोन लगाती है, पर एज यूजुअल वो नहीं उठाता। तो हायरी उसके ऑफिस रूम में ही आती और उसके लिए अपने हाथों से बनाया डिनर लाती, क्योंकि वो उसके लिए वरीड कि वो ओवरवर्क से फिर से कोलैप्स ना हो जाए। जिनवुक को तो उसके आने का रीज़न वही लगता है, पर हायरी साफ कर देती है कि वो ये सब इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसके दिल में जिनवुक के लिए फीलिंग्स है। बस वो उसके लिए वरीड है और इसलिए वो उसे खाना खा लेने को कहती। जिनवुक भी हायरी के फीलिंग्स को समझ रहा था और यहाँ पास्ट में स्कूल टाइम की हायरी दिखाई जाती है जब उसने जिनवुक को पहली बार देखा था और तभी से वो उसे पसंद करने लगी थी। जिनवुक उसके बनाए खाने को टेस्ट करता है और उसके फूड पर ऑनेस्ट ओपिनियन देता है और वो उसे सलाह भी देता है कि उसे बहुत से लोग मिलेंगे जो उससे भी ज़्यादा बेहतर होंगे और वो अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढी। हैरी भी इसी की उम्मीद कर रही थी, पर वो फिर भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। 100 टाइम जिनवुक के रिजेक्शन के बाद हैरी ने फाइनली जिनवुक नाम का चैप्टर अपनी लाइफ से निकाल डाला था और इस बात के सेलिब्रेशन के लिए वो हायुनते को बुलाती। उसकी हायुनते के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी
और वो हायनते को सारी बात बताती है। हायनते भी खुश होता है क्योंकि उसने उसकी सलाह मान ली थी। हैरी कहती है कि अब वो सोलो ट्रैवल करना चाहती है और नई जगह नए लोगों से मिलना चाहती है और न जाने क्या क्या, और वो हायनते को भी चलने का ऑफर देती है। हैरी के फैंटेसी थॉट हायनते को बहुत फनी लगते हैं। यहाँ जोमी ही को भी उसकी उसी एक्टर फ्रेंड की वजह से एक शो में कास्ट कर लिया था। यूमी को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए वो ये करना चाहती थी। ये एक इंटरव्यू प्रोग्राम था जिससे वो जोमी ही से एज एन एक्ट्रेस ही सवाल पूछते। जोमी ही डोंगो के बारे में बताती है और जब वो उसकी एज बताती है तो सभी शॉक हो जाए, पर वो यही नहीं रुकती और यूमी और जिनवूक की स्टोरी ऑन टीवी बता देती है, क्योंकि इंटरव्यूअर ने उससे कहा था कि इंटरव्यू में कुछ इनअप्रोप्रिएट होगा तो वो उसे एडिट कर देंगे। पर वो ये नहीं जानती थी कि पूरा इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और इस वजह से यूमी भी ये इंटरव्यू देख लेती है। अब तो सिचुएशन हैरी के स्कैंडल से भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। यूमी की परेशानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब वो यूनिवर्सिटी में भी काम नहीं कर सकती थी। यहाँ ये न्यूज़ जिनवूक को भी मिलती है और उसे उसके फादर का फ़ोन आता है, पर उसके उठाने से पहले सेक्रेटरी जैंग उसे रख लेता है। सेक्रेटरी जैंग आज जिनवूक से उसके सेक्रेटरी के लिहाज से नहीं बल्कि एज एन उसके 10 साल पुराना जैंग वोन जी यानी उसका फ्रेंड इस लिहाज से बात करता है और उसे कहता है कि आज वो दुनिया क्या कहेंगी ये सोचेगा कि अपने दिल की बात सुनेगा, और उसे ये भी कहता है कि अगर आज वो यूमी को जाने देगा तो वो शायद उससे हमेशा के लिए खो देगा। जानूक उसकी बातें मानकर तुरंत ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ता है, पर उसे यूमी कहीं भी नहीं मिलती। इससे जानूक बहुत परेशान हो जाता। यूमी घर वापस आई थी और वो अपनी मदर से उस स्कैंडल के पीछे का रीजन जानना चाहती थी, पर उसकी मदर तो उसे अपनी गलती समझ ही नहीं रही थी। अपनी मदर का ऐसा जेस्चर देख के यूमी को तो यही लगता है कि ये सब उन्होंने जानबूझ के किया। उसे हमेशा ही अपनी मदर की वजह से कितनी बार एम्बैरेस होना पड़ा, और वो उन्हें कहती है कि आज तो उन्होंने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही टीवी पर बेच दी। ये सारी बातें हायनते भी सुन लेता है, पर यूमी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। हायनते भी उसे नहीं रोकता क्योंकि उसे लगता है कि यूमी को अकेले ही छोड़ना ठीक होगा। जिनवूक यूमी को ढूंढते उसके घर आता है, तभी हायनते आता है और उसे जोर का पंच मारता है। उसे तो यही लगता है कि जो भी हुआ इसके लिए जिनवूक ही जिम्मेदार है। यहाँ यूमी बस में निकल पड़ती है। वो इन सब से इतना दूर जाना चाहती थी कि जहाँ उसे लोगों की क्रिटिसिज्म ना सुनाई दे, और वो उसी बीच पर जाती है जहाँ वो 3 साल पहले जिनवूक के साथ आई थी। यहाँ यूमी की मदर परेशान थी। भले ही उन्होंने यूमी के साथ बहस की हो, पर है तो वो एक माँ, इसलिए अपने बेटी के लिए वो परेशान थी। और यहाँ इतनी बहस के बाद हायनते जिनवूक को बता देता है कि यूमी बीच पर जाना चाहती थी और वो शायद उसी बीच पर गई होंगी जहाँ वो दोनों 3 साल पहले मिले थे। यूमी अपनी सारी परेशानी भूलकर बीच पर घूम रही थी, पर उससे हर जगह 3 साल पहले वाली ही मेमोरी स्ट्राइक हो रही थी। अभी भी वहाँ कुछ नहीं बदला था। इवन मील ऑफर भी कपल्स के लिए ही था, और उस रेस्टोरेंट की ओनर गलती से यूमी पर पानी फेंक देती है और उल्टा उसी पे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यूमी को भीगा देख उसकी मदद करने एक लेडी आती है और उस रेस्टोरेंट के ओनर की तरफ से माफ़ी भी मांगती है, और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि जिनवूक की ही मदर थी, और वो उसे अपने रेस्टोरेंट में चलने को बोलती। जिनवूक की मदर काइंड और जेनरस पर्सन थी। वो यूमी को अपने हेयर ड्राई करने के लिए टॉवेल देती है और अपने साथ खाना खाने के लिए भी कहती है, और यूमी जब उनके हाथ का एबलोंग राइस टेस्ट करती है तो वो उसे बहुत डिलीशियस लगता है। यूमी को याद था कि जिनवूक ने कहा था कि वो अपनी मदर के हाथ के एबलोंग राइस बहुत मिस करता है, और वो उनसे उस डिश की रेसिपी लेती है। पर यूमी ये बात नहीं जानती थी कि रेसिपी बताने वाली ही जिनवूक की मदर है। जिनवूक की मदर को लगता है कि यूमी को कुकिंग शायद बहुत पसंद होगी, पर यूमी उन्हें बताती है कि वो न्यूट्रिशनिस्ट है, और वो उसे बताती है कि वो किसी के लिए ब्लॉन्ड राइस बनाना चाहती थी, पर अब वो नहीं बना सकती। जिनवूक की मदर को लगता है कि यूमी यहाँ घूमने के लिए आई है, इसलिए वो उसे अपनी बाइसिकल घूमने के लिए देती है। जिनवूक भी यहाँ यूमी को ढूंढते ढूंढते बीच पर आ गया था। उसे एक लड़की यूमी जैसी ही लगती है, पर टर्न आउट वो कोई और ही होती है। यहाँ यूमी साइकिल पर निकल पड़ती है और जिनवूक भी कार से उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जिनवूक की कार यूमी के साइकिल के पास से गुजरती है, पर उसका ध्यान नहीं होता। जाते वक्त रास्ते में यूमी को फिर से 500 का कॉइन मिलता है, पर वो उसके हाथों से गिर जाता है और वो लुढ़कते हुए जिनवूक के पास आकर रुकता है। यूमी जिनवूक को देखकर सरप्राइज हो जाती है। जिनवूक यूमी के लिए बहुत वरीड था और अचानक डिसअपियर होने के लिए वो उसे डांटता भी है।
पर फाइनली उसने यूमी को ढूंढ लिया था तो वो उसे गले से लगा लेता है। यूमी के जाने के बाद जैनवुक ने अपने आप को स्टर्व कर लिया था और उसकी ये हालत देख के यूमी भी इमोशनल हो। फिर दोनों बीच पर घूमते हैं। जैनवुक यूमी को बताता है कि उसने कभी उसे अपने आइजोमेनिया का रीज़न नहीं बताया, तो वो उसे बताता है कि जब वो डोंगो की एज का था तभी उसकी मदर अचानक ही डिसअपियर हो गई और इसलिए वो डोंगो के लिए वरीड फील करता है। पर वो इस वजह से अपनी मदर को नफरत नहीं करता। उसे लगता है कि उनके अपने रीज़न होंगे उसे छोड़ के जाने के पीछे। यूमी भी अपनी मदर की वजह से उसे अपने लाइफ में कितनी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी ये उसे बताती है और इसी वजह से उसने अपने आप को हमेशा कवर करके रखा और ना ही कभी किसी को डेट किया। फिर रात को दोनों फायरवर्क करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। वो अपनी सारी परेशानी भूल गई थी। यूमी जैनवुक को थैंकफुल थी क्योंकि इतने अट्रैक्टिव मैन को डेट करना उसके लिए किसी ड्रीम की तरह ही था। पर जैनवुक उसे यकीन दिलाता है कि यह सब उसके लिए ड्रीम नहीं और वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहता है और उसे वो सभी खुशियाँ देना चाहता है जो वो डिजर्व करती है। और वो 3 साल पहले की मेमोरी फिर से रिकॉल करते हैं। जैनवुक तो नींद में ही था। यूमी जैनवुक के साथ ही थी और यूमी को लगता है कि वो दोनों बिल्कुल अलग लाइफ से बिलोंग करते हैं और सोसाइटी उनके रिलेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो उसके लाइफ से दूर चली जाए। और यूमी उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। जैनवुक सब सुन के भी यूमी को रोकने की कोशिश नहीं करता पर उसके टीयर्स सब बता देते हैं। वो कहता है कि वो यूमी से तब भी प्यार करता था जब वो उसकी नेम एज कुछ भी नहीं जानता था और अभी भी उसे अगर 3 साल क्या 30 साल भी वेट करना पड़े तो वो करेगा। वो तब तक वेट करेगा जब तक यूमी उसकी फीलिंग एक्सेप्ट करने को रेडी ना हो जाए। यूमी वापस घर चले जाती है और हायुनतेओ को जैनवुक के साथ ब्रेकअप की बात बताती है। यूमी की ऐसी हालत देख वो उसे गले से लगा लेता है और उसे हौसला देता है कि सब ठीक हो जाएगा। ये सब यूमी की मदर भी देख रही होती है और इससे वो इमोशनल हो जाती है। यहाँ कुछ दिन बीत जाते हैं। जैनवुक उस दिन से कंपनी भी नहीं आया। इस वजह से चेयरमैन चा भी गुस्सा थे और वो सेक्रेटरी जैंग से कहते हैं कि अगर वो एक लड़की की वजह से ऐसा कर रहा है तो अब उसे कंपनी वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात सेक्रेटरी जैंग जैनवुक को बताता है जो उस दिन से वही डेरा डाले हुए था। जैनवुक सेक्रेटरी जैंग से कहता है कि अब चेयरमैन चा को भी समझ आ गया कि उसे ब्रेक की ज़रूरत। वो सेक्रेटरी जैंग से कहता है कि वो जल्दी वापस आएगा एक इम्पोर्टेंट काम ख़त्म करने के बाद। वो इन सब से इतना उदास था कि वो फाइनली अपनी मदर से मिलने जाता है। उसकी मदर उसे देखते ही बहुत खुश हो जाती है। अपनी मदर के हाथ के एब्लॉन राइस खा के जैनवुक अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता और वो किसी बच्चे की तरह रो देता है। जैनवुक की मदर ने उसकी और यूमी की न्यूज़ देखी थी और वो जैनवुक को बताती है कि यूमी यहाँ आई थी और वो यूमी की तारीफ भी करती है। उसकी मदर जानती थी कि वो यूमी को कितना पसंद करता है और वो उसे यूमी के पास जाने को गई क्योंकि एज ए मदर वो भी अपने बेटी की खुशी ही चाहे। अपनी मदर को गले से लगा के जैनवुक यूमी से मिलने निकल पड़ता है। यहाँ जैनवुक से ब्रेकअप के बाद यूमी बीमार रहने लगी थी और उसकी मदर उसकी इस हालत की वजह से दुखी थी और वो अपनी इस गलती को सुधारने के लिए फिर से ऑन एयर टीवी प्रोग्राम में जाती है। जब यूमी सुबह उठती है तो उससे अपनी मदर कहीं नहीं दिखती। इंटरव्यूअर ने तो जोमी ही को न्यू हेडलाइन क्रिएट करने के लिए ही बुलाया था, पर लाइव प्रोग्राम में जोमी ही यूमी को लाइफ लेसन देती है और वो बस उसे इतना समझाना चाहती थी कि वो लोग क्या सोचेंगे इस बात से हेजिटेट ना हो, बल्कि उसका दिल क्या चाहता है वो करे, पर अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले। और वो यूमी से कहती है कि वो यूमी से बहुत प्यार करती है और वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेंगी और वो उसे जिन्नू के पास जाने को कहती। यूमी भी सुन लेती है और उसे लगता है कि उसकी मदर कहीं भी अपना मुंह खोल लेती है, पर वो भी उनकी बात समझ रही थी। तभी वहाँ हायुनते आता है और उसे अपने स्कूटर ले जाने को कहता है। जिन्नू जा रहा होता है कि तभी उसे का मैसेज आता है ऑफिस में आ रही। जिन्नू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तभी उसे चेयरमैन चा का फोन आता है और वो उसे फिर से वार्निंग देते हैं कि वो उसकी पोजीशन किसी दूसरे बिजनेस स्पेशलिस्ट को दे दें। पर जैनवुक खुशी खुशी कहता है कि अगर उन्होंने उसकी पोजीशन किसी और को दे दी तो वो फिर से दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, पर अगर आज उसने यूमी पर गिव अप कर दिया तो उसे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। और आज दुनिया की परवाह किए बिना जैनवुक यूमी के लिए बाहें फैलाकर किसी हीरो की तरह यूमी को हक कर लेता है और वो अपने और यूमी के रिलेशनशिप के कंफर्मेशन का आर्टिकल पब्लिश कर देता है। यहाँ जैनवुक उसके फादर के साथ डिनर पे जाता है। जैनवुक के फादर जैनवुक से नाराज
क्योंकि उसने दूसरी कंपनी तो स्टार्ट कर दी थी, पर वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ भी उसके साथ लेके गया था। जेनवुक कहता है अगर उसे न्यू स्टार्ट करना है तो उसे वेपन की भी ज़रूरत है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि और फाइनली जेनवुक के फादर ने भी यूमी और जेनवुक के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ डोंगो से मिलने उसके फादर भी आते हैं, जो कि जोमी ही से सुलह करना चाहते थे, और उनके आर्टिकल को हायरी भी पढ़ लेती है। इससे हायरी थोड़ी दुखी हो जाती है और इस आर्टिकल को हायंते भी पढ़ लेता है। तभी उसे हायरी का मैसेज आता है ड्रिंक करने के लिए। यहाँ हायरी को पता चलता है कि हायंते फिर से सोलो ट्रिप पर साउथ अमेरिका जा रहा है अपनी न्यू बुक के लिए, और वो उसे ये भी बताता है कि वो कब वापस आएंगे ये तो उसे भी नहीं पता। हायरी इस न्यूज़ से थोड़ा उदास हो जाती है, क्योंकि अब वो भी हायंते को पसंद करने लगी और वो अपनी फीलिंग हायंते को एक्सप्रेस कर देती है। पर वो उसे कहती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो कोई जवाब दे, क्योंकि उसे यही लगता है कि हायंते भी उसे रिजेक्ट ही कर देंगे। पर एक्चुअली हायंते भी उसे पसंद करता था और वो उसे अपने साथ साउथ अमेरिका चलने को कहता है, और उसे कहता है कि आज उनके डेट का डे 1 है। इससे हायरी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसे फाइनली ट्रू लव मिल गया था। यहाँ यूमी भी फिर से यूनिवर्सिटी कैंटीन में काम करने लगी थी, और अगर उसे कोई उसके और जेनवुक के रिलेशनशिप के बारे में कोई कुछ बोलता था तो अब उसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो उसे जवाब दे सके। सब ठीक होने पे आया था और यहाँ हमें वेडिंग वेन्यू का सिनेरियो दिखता है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि अब जिनवुक और यूमी की शादी होनी, पर ये तो यूमी की ही मदर जोमी ही थी जो अपने सेकंड हस्बैंड के साथ सेकंड टाइम फिर से मैरिज कर रही थी, और वो फिर से वही ओल्ड पिक्चर वाला स्लाइड शो दिखाती है। यूमी को लगता है कि वो अपने बच्चे के सामने तो ऐसी पिक्चर्स नहीं दिखाएंगी, पर वो गलत थी। वो वाली पिक्चर फिर भी दिखाती हैं। इससे सभी शॉक हो जाते हैं। सबके रिएक्शन भी देखने लायक थे। जेनवुक भी इससे शॉक हो जाते हैं और वो डोंगो का ध्यान कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। यूमी को पता था कि उसकी मदर तो कभी बदलने नहीं वाली। वो सब मिलकर फोटोज खींच रहे थे और जेनवुक और यूमी दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। जेनवुक और यूमी की लव लाइफ भी अब असल मायने में शुरू हो गई, और उनकी स्वीट स्टोरी का हैप्पी एवर आफ्टर एंड हो जाता है।